हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वोकैब मीम वोकैबुलरी कोर्स। मेरा नाम है अंशुल और आज के हमारे 5 वर्ड्स हैं नारल, फैक्टिशियस, गेट फ्लाई, ट्रिकल, ट्रिकली। तो चलिए दोस्तों जल्दी से स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इनके मीनिंग और यूसेज और कैसे आप इन डिफिकल्ट 5 वर्ड को याद रख सकते हैं। तो दोस्तों आज का हमारा पहला वर्ड है नारल। तो नारल का मतलब क्या होता है? नारल का मतलब होता है गांठ वाला। अब मैं गांठ बोलूं तो मतलब रफ। मीम को देखते हैं, मीम में क्या हो रहा है। ये जो पेड़ है राइट, इसमें आपको ये रफ पैच दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं नारल। ओके, तो आपने पुराना कोई बरगद का पेड़ देखा होगा, उसमें काफी रफ पैचेस होते हैं राइट, इस एकदम इस पेड़ की तरह राइट, उसको हम बोल सकते हैं नारल। ओके, सो एनीथिंग दैट इज रफ, पैची, गांठ वाला, वी कॉल इट नारल। इसके यूसेज देख लेते जल्दी से। नारल ट्री, आपके सामने इसका यूसेज है। नारल सरफेस, अगर कोई खुदरा पुराना सा बहुत ओल्ड हो गया, स्पेशली थ्रू एज अगर ओल्ड हो गया, उसको बोल सकते हैं। आपके अगर ग्रैंडफादर की फिंगर्स देखिए, आपके ग्रैंडफादर के हैंड देखिए, वो काफी रफ हो जाते हैं थ्रू द एज, उसको भी हम नारल बोल सकते हैं। नारल फिंगर्स या नारल हैंड्स राइट। जो भी मैं आपको वर्ड सिखाता हूं, आप उन वर्ड का यूज करके मेरे को कमेंट्स में लिखिए। आप उन वर्ड्स को यूज करके खुद के सेंटेंस बनाइए, खुद के कनेक्शन बनाइए, खुद का यूसेज करेंगे तो आपको वर्ड याद रहेंगे राइट। नारल हैंड ऑफ माय ग्रैंडफादर, नारल फिंगर्स, नारल ट्री राइट। कोई पुराना पेड़ आपको याद है आपके सराउंडिंग में, उसको आप बोल सकते हैं नारल ट्री। ओके, चलिए चलते हैं हम अपने नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है फैक्टिशियस। तो दोस्तों क्या होता है फैक्टिशियस का मीनिंग? फैक्टिशियस का मतलब होता है फेक या नकली। इसको मैं नकली या फेक। तो दोस्तों आज से आप फेक वर्ड को यूज करना भूल जाएं। फेक वर्ड को बिल्कुल भी यूज ना करें। आप फेक को डायरेक्टली फैक्टिशियस से रिप्लेस कर सकते हैं राइट। यू कैन डायरेक्टली रिप्लेस फेक बाय फैक्टिशियस। तो इस मीम में क्या हो रहा है? इस मीम में ये जो जोकर है राइट, ही हैज अ फैक्टिशियस स्माइल। फैक्टिशियस स्माइल मतलब फेक, नकली। वो जबरदस्ती हंसने की कोशिश कर रहा है राइट। फैक्टिशियस का और भी यूसेज आप बताइए। फैक्टिशियस रिलेशनशिप राइट, बिग बॉस में देखते होंगे, वो काफी टेम्पररी उस टाइप के नकली रिलेशनशिप बनते हैं जस्ट टू शो टीवी व्यूअर्स राइट कि इनके बीच में प्यार हो गया। ऑल दिस आर व्हाट? फैक्टिशियस रिलेशनशिप राइट। कहीं आपको नकली गोल्ड मिले, उसको आप फैक्टिशियस गोल्ड बोल सकते हैं। नकली डायमंड मिले, आप उसको फैक्टिशियस डायमंड बोल सकते हैं। तो दोस्तों जस्ट टू साउंड बेटर, स्टॉप यूजिंग द वर्ड फेक। फेक को आपको अपनी डिक्शनरी से डिलीट कर देना है और आज से आपको यूज करना है क्या? फैक्टिशियस। आप अपना एक सेंटेंस बनाइए फैक्टिशियस और कमेंट कीजिए मुझे। उतना आप वर्ड को यूज करेंगे उतना ज्यादा आप वोकैबुलरी इंप्रूव कर पाएंगे जल्दी। आप वर्ड्स भूलेंगे नहीं अगर आप वर्ड का यूसेज कमेंट कीजिए। मैं खुद पर्सनली चेक करने वाला हूँ सबके कमेंट्स। लास्ट फ्यू वीडियोस भी मैंने सबके कमेंट्स पर्सनली चेक किए एंड आई लाइक इट। एवरीवन पोस्टेड देयर कमेंट विद देयर ओन यूसेज एंड ओन कनेक्शन। सो मैं आपसे इंसिस्ट करता हूँ, प्लीज आप भी कमेंट कीजिए, वर्ड को यूज कीजिए। इससे आपका ही भला होने वाला है, आपका ही फायदा होगा। आप उस वर्ड को ज्यादा देर तक याद कर पाएंगे। फैक्टिशियस के और यूसेज बताइए। क्या मैं बोल सकता हूँ फैक्टिशियस डिमांड? फैक्टिशियस डिमांड क्या होगा? फैक्टिशियस डिमांड मतलब आर्टिफिशियली क्रिएटेड या फेक डिमांड किसी चीज की बनाई हो, उसको भी मैं बोल सकता हूँ फैक्टिशियस डिमांड। फैक्टिशियस हाइप। अब कोरोना वायरस के नंबर्स अगर मान लो चाइना गलत बता रहा है या कोई भी देश नंबर छुपा रहा है और गलत नंबर रिपोर्ट कर रहा है, कोई मेड अप नंबर्स बता रहा है, तो क्या मैं उसको बोल सकता हूँ फैक्टिशियस कोरोना वायरस नंबर रिपोर्टेड?
यस, बिल्कुल बोल सकता हूँ। तो ऐसे आप कनेक्शन बनाइए, सोचिए, थोड़ा जोर डालिए अपने दिमाग पे और सोचिए फैक्टिशियस को आप कैसे यूज कर सकते हैं, राइट? क्या आपका कोई फैक्टिशियस रिलेशनशिप है आपके दोस्तों के साथ? थिंक अबाउट दैट। ओके, इसका एक और यूसेज होता है जो कि काफी कॉमन है, वो बोलते हैं फैक्टिशियस डिसऑर्डर। तो ये क्या होता है फैक्टिशियस डिसऑर्डर? फैक्टिशियस डिसऑर्डर एक तरीके की मेंटल बीमारी होती है। उसमें क्या होता है, इंसान खुद को फेक करके अपने आप को या किसी और को बीमार दिखाने की कोशिश करता है। या तो वो इमोशनली फेक करेगा कि आज मेरी तबीयत खराब है, मैं स्कूल नहीं जा सकता हूँ, या आज मेरी तबीयत खराब, लाइक ही विल प्रिटेंड, ही विल फेक इट, ही विल फेक द इलनेस, राइट? वो बीमारी का बहाना मारेगा। वो इस लेवल तक जा सकता है कि मान लो आज मेरे को ऑफिस नहीं जाना, तो वो अपने हाथ पे कट भी मार सकता है। तो कट मार दे और बोले मेरा एक्सीडेंट हो गया, या अपना हाथ तोड़ ले बोले एक्सीडेंट हो गया। इस चीज को बोलते हैं फैक्टिशियस डिसऑर्डर। दिस इज इन अ वे फेक, राइट? ओके, तो चलिए दोस्तों हम चलते हैं आज अपने तीसरे वर्ड पे, जो है गेट फ्लाई। तो दोस्तों क्या होता है गेट फ्लाई? गेट फ्लाई होती है एक तरह की मक्खी जो जानवरों पे बैठ के उनको इरिटेट करती है, उनका खून चूसती है। आपने देखा होगा, कोई अगर आपके सराउंडिंग में काऊ है या कोई भी बफेलो है, या कभी भी आपने जानवर देखे हो, कुछ मक्खियां होती हैं, राइट? वो कॉन्स्टेंटली इरिटेट करती रहती हैं उस जानवर को और कॉन्स्टेंटली परेशान करती रहती हैं। उसको हम बोलते हैं गेट फ्लाई, राइट? तो गेट फ्लाई एक मक्खी होती है जो जानवरों को इरिटेट करती है, उनका खून चूसती है। लेकिन इंग्लिश में इसका कैसे यूज करते हैं? इंग्लिश में इसको ऐसे यूज करते हैं, अगर कोई इरिटेटिंग या अनोइंग पर्सन है उसको भी हम गेट फ्लाई बोल सकते हैं। तो चलिए दोस्तों जल्दी से देखते हैं मीम में क्या हो रहा है। मीम में ये जो बंदा बैठा है पीछे, रोबोट, ये अपनी फ्रेंड को बहुत ज्यादा अनॉय या डिस्टर्ब कर रहा है। इस काइंड ऑफ अ इरिटेटिंग पर्सन, राइट? तो ये बंदी कोई किताब पढ़ने की कोशिश कर रही है, बट उसका दोस्त उसको किताब पढ़ने नहीं दे रहा, राइट? तो गर्ल सेज यू आर अ गेट फ्लाई, राइट? करेक्ट यूसेज ऑफ द वर्ड। तो दोस्तों क्या आपका कोई दोस्त है जिसको आप गेट फ्लाई बोल सकते हैं? याद कीजिए, गारंटी हर एक किसी के ना किसी के कुछ एक दो दोस्त होते हैं जो काफी गेट फ्लाई टाइप की पर्सनालिटी होती है। तो जस्ट उनको टैग कर दीजिए गेट फ्लाई से। तो जब भी आप इस वर्ड का मीनिंग सोचे तो आपको उस दोस्त की चेहरा याद या उसकी दोस्त की इमेज याद आनी चाहिए। या वो अगर आपका कोई भी दोस्त गेट फ्लाई नहीं है तो इस मीम को याद रखिए। गेट फ्लाई इज सिंपल irritating annoying person. He actually tries to provoke someone to take some action, right? अब ये बंदी आराम से बुक पढ़ रही है, लेकिन this person he's saying hey bookworm let's watch a movie, right? So he's trying to provoke the girl or his friend to watch a movie, right? So get fly is basically a person who is annoying and irritating and also provokes you to do something. उसको हम particularly get fly बोलते हैं। कमेंट में लिख के बताइए आपका फ्रेंड, कौन सा फ्रेंड आपका get fly है। एग्जाम्पल, राहुल is a get fly, right? Or anyone, it can be anyone. Just type a comment and let me know which of your friend is a get fly. तो चलिए दोस्तों चलते हैं हम अपने नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है ट्रिकल। तो क्या होता है ट्रिकल? ट्रिकल का मतलब होता है दोस्तों थिक शुगरी टाइप लिक्विड। अब इस मीम के नीचे देखिए आप, ये जो गोल्डन टाइप का सिरप है, चाशनी जैसा, इसको हम बोलते हैं ट्रिकल, राइट? तो ये होता है इसका बेसिक मीनिंग। शुगरी येलोइश गोल्डन लिक्विड को इसको हम ट्रिकल बोलते हैं। अब इंग्लिश में इसका कैसे यूज होता है? तो देखिए मीम में क्या हो रहा है, ये बंदी बोलती है यू आर रियली स्वीट। नवाजुद्दीन बोलते हैं इनफ ऑफ दिस ट्रिकल, लेट्स गेट बैक टू बिजनेस। तो हियर द गर्ल इज ट्राइंग टू बी एक्स्ट्रा स्वीट।
चमचागिरी कर रहा है या बहुत ज्यादा स्वीट होने की कोशिश कर रहा है, उसको हम बोलते हैं ट्रिकल। तो दोस्तों ट्रिकल का यूज कैसे करेंगे? अगर कोई दोस्त आपसे एक्स्ट्रा स्वीट होने की कोशिश कर रहा है तो आप उसको बोलिए इनफ ऑफ दिस ट्रिकल, लेट्स स्टॉप दैट। लाइक कोई अगर ज्यादा ओवर स्वीट हो रहा है और आपको पसंद नहीं आ रहा है, राइट, उसका ओवर स्वीटनेस, चमचागिरीपन, तो उसको आप बोल सकते हैं प्लीज स्टॉप दिस ट्रिकल, राइट। तो ट्रिकल होता है नाउन। एक और वर्ड होता है जिसको बोलते हैं हम ट्रिकली। क्या बोलते हैं? ट्रिकली। तो ट्रिकली होता है एडजेक्टिव। तो ट्रिकली को हम कैसे यूज कर सकते हैं? सेम मीनिंग सिमिलर होता है। समवन हु इज एक्स्ट्रा स्वीट, ओवरली स्वीट। ओवरली स्वीट दो तरीके से हो सकता है, या तो एक्चुअल सब्सटेंस, कोई शुगरी सब्सटेंस है वो ज़्यादा स्वीट है तो उसको हम ट्रिकली बोल सकते हैं, ट्रिकली लिक्विड, राइट। चाशनी जैसा, नॉट जस्ट स्वीट इन टर्म्स ऑफ अपीयरेंस, इन टर्म्स ऑफ हाउ इट इज लुकिंग। अगर कोई येलोइश चाशनी टाइप का लिक्विड दिख रहा है आपको या उसका टेस्ट वैसा आ रहा है तो उसको हम बोल सकते हैं ट्रिकली पुडिंग, राइट। ट्रिकली पुडिंग मतलब चाशनी जैसी मीठी पुडिंग, या ट्रिकली ब्लैक लिक्विड, राइट। उसका टेक्सचर वैसा है, उसका कंसंट्रेशन वैसा है। एक तो उसका वो मतलब हो गया, लेकिन वो उसका लिटरल मीनिंग हो गया। लेकिन जो इंग्लिश में ज़्यादा यूज आता है वो होता है ट्रिकली लव स्टोरीज, राइट। ओवरली सेंटिमेंटल, ओवरली इमोशनल, ओवरली स्वीट, उसको आप बोल सकते हैं ट्रिकल, राइट। रियलिटी शो में देखा होगा आपने, राइट, कोई डांस करने आता है और जजेस क्राई करने लगते हैं, लाइक बहुत इमोशनल होने की, बहुत स्वीट होने की कोशिश करते हैं उन डांस शोज में या फिर सिंगिंग कंपटीशन में, राइट। जजेस देखा है, उनके खुद के आंसू आने लगते हैं, दे गेट ओवरली स्वीट, राइट। तो इस चीज को हम बोलेंगे ट्रिकली। यू कैन से ट्रिकली जजेस, राइट, ट्रिकली लव स्टोरीज। ये थे हमारे आज के 5 शब्द। इनका यूसेज अगर आपको याद रखना है, इनका मीनिंग याद रखना है, तो दोस्तों हर वर्ड को यूज करके कमेंट में मुझे बताइए। मैं पर्सनली चेक करूंगा, ग्रामर चेक करूंगा, यूसेज चेक करूंगा, और अगर मैं लाइक करता हूं मतलब आपका यूसेज और मीनिंग बिल्कुल सही है, और अगर मैं लाइक नहीं करता हूं तो मतलब आपका यूसेज और उसमें गलत है। मैं कमेंट करके बताऊंगा आपके सेंटेंस में क्या गलती है। तो इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि आप प्लीज़ कमेंट कीजिए, इससे आप ज़्यादा अच्छे से सीखेंगे। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से हम रिवाइज कर लेते हैं आज के हमारे 5 वर्ड्स, राइट। सो पहला वर्ड था नारल। नारल देख के क्या याद आ रहा है? मैंने आंखें बंद कर ली, नारल देख के क्या याद आता है? ओल्ड सा ट्री है, नॉटेड ट्री है, ओल्ड थ्रू, राइट, उस पर झुर्री ऐसी पड़ी है ट्री, राइट। सेकंड वर्ड क्या था हमारा? सेकंड वर्ड था फैक्टिशियस। आंखें बंद करते हैं। फैक्टिशियस से मुझे क्या याद आ रहा है? जोकर हंस रहा है, फैक्टिशियस स्माइल, राइट। ही इज एक्चुअली क्राइंग इनसाइड, बट दुनिया के सामने वो हंस रहा है, तो फैक्टिशियस स्माइल या फैक्टिशियस रिलेशनशिप। तीसरा वर्ड था हमारा आज का गेट फ्लाई। गेट फ्लाई में क्या हो रहा था दोस्तों? मीम को याद करिए। मैं आंखें बंद करके, पीछे से कोई आपको कॉन्स्टेंटली नैग कर रहा है, डिस्टर्ब कर रहा है, क्या हो रहा है? दैट पर्सन इज अ गेट फ्लाई, राइट, इरिटेट कर रहा है। आज का हमारा चौथा वर्ड था ट्रिकल, शहद, शुगरी, फ्लोइंग लिक्विड, राइट। समवन इज गेटिंग एक्स्ट्रा स्वीट विद यू, राइट। मीम याद आ रहा है आपको नवाजुद्दीन का, राइट। स्टॉप द ट्रिकल, गुड। नेक्स्ट वर्ड था ट्रिकली। ट्रिकली क्या था? ट्रिकली में कुछ नहीं, सेम सिमिलर वर्ड, एडजेक्टिव है। ट्रिकल इज अ नाउन एंड ट्रिकली इज अ एडजेक्टिव। तो कोई ओवरली स्वीट चीज को ट्रिकली लव स्टोरी या ट्रिकली नटेला, राइट। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के 5 वर्ड। मुझे कमेंट में बताइए कैसा लगा आपको आज का लेक्चर, और मैं ऐसे ही वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। मुझे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट में लिख के बताइए, अपने दोस्तों को भी बताइए। और दोस्तों मेरे को काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि ये इमेजेस उनको कहाँ मिलेंगी, क्या उनको PDF में मिल सकती हैं? तो दोस्तों अगर आपको ये जिप्स या एनिमेशंस चाहिए तो आपको हमारा वोकैबुलरी ऐप वोकैब मीम डाउनलोड करना होगा। इसमें सारे
इमेजेस, मोर देन 3000 इमेजेस हमारे ऐप में है। आप उनको अगर डेली देखेंगे, उनको आप अपने लर्न लिस्ट में ऐड करते जाइए तो बहुत आसान हो जाएगा। तो दोस्तों मेरा कहना ये है, मेरे वीडियोस देखिए और ऐप के साथ साथ सीखिए, आप वोकैबुलरी में परफेक्ट हो जाएंगे। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कल मैं आपके लिए नए 5 वर्ड लेके आऊंगा। थैंक यू, बाय बाय।